हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, इसको हिंदी में कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या इसका बेसिक होता है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। जैसे आपके सामने दिया गया है कि ए से बी तक कोई एक डिस्टेंस दी गई है। तो अब आपको ये डिस्टेंस को तय करना है, तो आपने कोई ना कोई समय भी लिया होगा और आप किसी पर्टिकुलर स्पीड से चलकर गए होंगे। तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, तीन चीज़ों के बारे में आज यहाँ पे बात होने वाली है। आपके सामने लिखा हुआ है कि स्पीड इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि 1 घंटे में तय की गई जो दूरी है वो है 20 किलोमीटर। तो अगर टाइम आपके सामने दिया जाए कि 5 घंटे का समय है, तो आप कितनी दूरी तय करोगे? तो अगर कोई भी पर्सन 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है तो 5 घंटे में कितना चलेगा, उसको कैसे निकालेंगे? 20 को हमने गुणा करेंगे 5 के साथ में, तो कितना आया? 100 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है तो 5 घंटे में कितना चलेगा? 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर क्या है? ये एक डिस्टेंस तय की है ना उसने, 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? 100 किलोमीटर। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि जब भी स्पीड को मल्टीप्लाई किया जाता है टाइम के साथ में, तो हमारे पास में डिस्टेंस निकल कर आ जाती है। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब यहाँ से कभी अगर आपके सामने डिस्टेंस निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगाना, अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये दूसरा फॉर्मूला। और अगर आपको कभी टाइम निकालना हो तो आप क्या लगाएंगे कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये जो तीन फॉर्मूले हैं ना, तीनों एक ही फॉर्मूले से निकले हुए हैं। कोई भी एक फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में रखना है, ये बाकी के फॉर्मूले आप अपने आप बना लोगे और अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करना, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम करना, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करना। ये थे इसके बेसिक फॉर्मूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ में, वहाँ से चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रवि वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब रवि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, उसकी स्पीड है। एंड कवर द डिस्टेंस इन दो घंटे में वो डिस्टेंस को कवर कर लेता है। स्पीड जो है रवि की वो 10 किलोमीटर है। स्पीड कितनी है रवि की? 10 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना ले रहा है वो? 2 आवर का। ओके। इफ ही डबल्स हिज स्पीड, हाउ मच सूनर विल ही रीच हिज डेस्टिनेशन। अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो वो कितना जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो सबसे पहले तो हमें दूरी निकालनी चाहिए ना कि उसकी डेस्टिनेशन की डिस्टेंस कितनी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड कितनी है? 10 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, कितना आ गया? तो डिस्टेंस हमारे सामने आ गया 20 किलोमीटर। ये दूरी तय करनी है उसको। अब अगर उसकी स्पीड, जो पहले स्पीड कितनी थी रवि की? 10 किलोमीटर। अब उसने स्पीड को डबल कर दिया, मतलब इसका दोगुना कर दिया। 10 का डबल किया, कितना हो गया? 20। अब रवि की स्पीड कितनी है? 20। अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा तो 20 किलोमीटर तय करने में उसको कितना समय लगेगा? टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? 20, और स्पीड भी उसकी कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 से 20 कटा कितने बार? एक बार। तो टाइम निकल कर कितना आ गया? 1 घंटा निकल कर आया, 1 आवर। पहले उसको जो समय लग रहा था वो 2 घंटे लग रहा था, अब कितना लग रहा है? 1 घंटे का टाइम लग रहा है। तो उसका कितना टाइम बच गया? 1 आवर उसका सेव हो गया। 1 आवर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो उसने कितना समय सेव कर लिया या वो कितनी जल्दी पहुंच गया, तो हमारा आंसर आ गया 60 मिनट। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, राधा साइकिल्स 5 किलोमीटर टू हर स्कूल एवरी डे। राधा 5 किलोमीटर साइकिल 5 किलोमीटर जाती है हर दिन अपने स्कूल के लिए। शी लीव्स हर होम 7 AM। अपने घर से वो 7 बजे निकलती है और अपने स्कूल पर वो 7:30 बजे पहुंच जाती है। फाइंड हर स्पीड। हमें उसकी स्पीड बतानी है कि वो किस स्पीड से जाती है। घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर हमारे सामने दी गई है। अब यहाँ पे टाइम हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया कि उसको 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, ये नहीं लिखा। हमारे सामने लिखा है कि वो 7 बजे घर से निकलती है और 7:30 बजे घर पहुंच जाती है। तो ये आपको टाइम दिख रहा है ना, 7 से 7:30 के बीच में कितना टाइम हुआ? 30 मिनट। 30 मिनट। ओके। 30 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं? आधा घंटा। 30 अपॉन में 60, तो कितना आ गया? 1/2 आवर। अब यूनिट मिनट में था, आवर्स में क्यों निकाला ये भी हम समझेंगे।
कि हमारे सामने जो डिस्टेंस है ना वो किलोमीटर में दिया गया है। साइकिल जो चलाती है वो 5 किलोमीटर चलाती है, मतलब डिस्टेंस किलोमीटर में दिया गया है, तो हमें जो स्पीड है वो भी उसी हिसाब से निकालनी होगी। आंसर भी किलोमीटर में दे रखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? 5। टाइम हमने कितना निकाला? 1/2 आवर। ठीक है, 1/2 तो 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10। स्पीड जो आई है राधा की निकल कर वो आई है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन को, उस डाउट को कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगी। ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ n किलोमीटर इन 5 आवर। d इक्वल्स टू हमारे सामने दिया गया n किलोमीटर, और n किलोमीटर को तय करने में उसको जो समय लगता है वो लगता है 5 आवर, 5 घंटे, एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है यहाँ पे? 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, इफ ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर। अभी उसको लग रहे हैं 5 घंटे तो एक डिस्टेंस को तय करने में। डिस्टेंस नहीं दी गई है, मतलब यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालनी है। अभी उसको 5 घंटे लग रहे हैं। अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि अगर वो डिस्टेंस को 3 घंटे में कवर करना चाहता है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? अभी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में वो 18 किलोमीटर चल रहा है, उसको 5 घंटे लग रहे हैं। 1 घंटे में 18 चला तो 5 घंटे में कितना चलेगा? 90। तो डिस्टेंस हमारे सामने आ गई स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना आ गया? 18 को हमने गुणा किया 5 के साथ में, तो डिस्टेंस निकल कर आई 90 किलोमीटर। ये आई हमारी क्या? डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें बताया कि जो डिस्टेंस है ना वो 90 आ गई। अब हमें इस डिस्टेंस को 3 घंटे में तय करना है, तो स्पीड बतानी। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारे पास में दिया गया 90 किलोमीटर, टाइम 3 घंटे, 3 से कटेंगे कितना आ गया? 30 बार, 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। ये कुछ इसके बेसिक क्वेश्चन थे जो आज मैंने सॉल्व किए हैं। इसमें और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आगे की वीडियो में। तो आप डेली ऐसे ही इस चैनल के साथ जुड़े रहना, आपको न्यू न्यू क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर आपको कभी स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में और आपको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा स्पीड को किसके साथ में? 5/18 के साथ में। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से कभी स्पीड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, इसको उल्टा कर दो। अभी हमने 5/18 से किया था, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ये यूनिट को चेंज करने का फॉर्मूला। कभी कभी ना यूनिट जो है वो क्वेश्चंस में अलग अलग दे रखी होती है। यहाँ पे जैसे टाइम हमारे पास घंटे में दिया है, स्पीड भी घंटे में दी गई है। अगर कभी एक जगह सेकंड में होता है, मिनट में होता है, तो हमें यूनिट्स को सेम करना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। अगर हम यूनिट्स को सेम नहीं करते तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, इसलिए यूनिट का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और लाइक भी करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।